नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। बेरोजगारों की आवाज बनकर संसद में पहुंचकर अपनी मांग के लिए पीला धुआं छोड़ने वाली नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद ने अब अपनी रिहाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जो रिमांड बढ़ाई गई थी उसकी चुनौती दी गई दिल्ली हाई कोर्ट को। दिल्ली हाई कोर्ट में सीधे सीधे एक दस्तावेज जारी कर नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद ने कहा है कि उन्हें उनके पसंद के वकील से परामर्श की अनुमति नहीं दी गई है। इतिहास बार बार दोहराता है और इतिहास ऐसे ही दोहराता रहेगा। हर बार इतिहास यूं ही चलता रहेगा। शायद आपको याद होगा जिस समय भगत सिंह ने जहां अंग्रेजों की संसद में वे बम डाले थे जो धुआं छोड़ सके, उन्हें भी उनके पसंद के वकीलों से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक ऐसे ही आज नीलम प्रजापति को भी उनके परामर्श के लिए उन्हें वकील जो पसंद था उनके पास में परामर्श लेने नहीं दिया। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं। 13 दिसंबर को नीलम प्रजापति बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए संसद में गई और वहां पर उसने पीला धुआं छोड़ा और कहा तानाशाही बंद करो। नीलम ने कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की और उसने कोर्ट के 21 दिसंबर के रिमांड आदेश की वैधता को चुनौती दी। उसने अपनी याचिका में कहा रिमांड की कार्यवाही के दौरान उसने अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के वकील को परामर्श की अनुमति नहीं दी गई है। नीलम आजाद ने अदालत से कहा उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने की अनुमति नहीं दी गई। उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उसने कोर्ट रिमांड आदेश को गैर कानूनी बताया। बता दे ट्रायल कोर्ट ने नीलम को 5 जनवरी तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। उसने बुधवार को कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की गई। गौरतलब है कि कानून के तहत एक बंदी उसकी ओर से कोई व्यक्ति जिसे लगता हो कि वह अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यर्पण की याचिका को जारी कर सकता है, दायर कर सकता है। अगर कोर्ट उस हिरासत में अवैध पाती है तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे सकती है। नीलम आजाद ने वकील सुरेश के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया कि नीलम के परिवार को गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उसकी सूचना 14 दिसंबर को शाम को दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे वकीलों सहित किसी भी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं थी। बता दे 13 दिसंबर को संसद भवन के अंदर बाहर 4 लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिए वहां पर गए और उन्होंने नारेबाजी की और पीला धुआं छोड़ा था। चारों आरोपी धुआं उड़ाते हुए नारेबाजी कर रहे थे, जिनमें ललित झा का नाम एक संसद के बाहर जो अपनी आवाज को उठा रहा था और वीडियो को शूट कर रहा था। ललित को संसद कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। चारों आरोपियों की पहचान सागर, मनोरंजन, नीलम, अमोल के रूप में हुई थी। अब देखना यह होगा क्या वास्तव में नीलम को रिहाई मिल जाएगी क्या नीलम अब आजाद हो जाएगी क्या? नीलम प्रजापति पर लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा था तो अब नीलम ने एक ही झटके में तमाम बातें बता दी। कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कह रहा है, क्या यह गिरफ्तारी अवैध थी, यह तमाम बातें रखी गई है। अब
पूरी खबर हम आपको बता दें। दरअसल नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद बेरोजगारों की आवाज बनकर के संसद भवन के बाहर तानाशाही बंद करो के नारे लगा रही थी और उसने पीला धुआं उड़ाया, जिसमें उसकी मंशा किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। उसने खाली अपनी आवाज को इसलिए उठाया क्योंकि उनकी आवाज सड़क से नहीं सुनी जा रही थी। लगातार आंदोलन होते रहे हैं। आंदोलन होने के बाद भी जब सरकार ने नहीं सुनी तो उन्होंने सीधे संसद भवन में रुख किया। संसद सुरक्षा उल्लंघन के मामले में पुलिस के रिमांड के खिलाफ नीलम आजाद ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने पुलिस रिमांड को गैर कानूनी बताया। बीती 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन में गिरफ्तार नीलम आजाद ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और पुलिस रिमांड को गैर कानूनी बताया। नीलम ने आरोप लगाया कि मुझे मेरा वकील चुनने तक की इजाजत नहीं दी गई जो ट्रायल कोर्ट में मेरा पक्ष रख सके। इस बात का जिक्र नीलम ने अपनी याचिका में किया। नीलम ने ट्रायल रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में कोर्ट के अवकाश पीठ के सामने रखा गया और भारतीय कानून के मुताबिक एक बंदी कोई भी शख्स कोर्ट के सामने याचिका को दायर कर सकता था। इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष निकलती है कि हिरासत गैर कानूनी है तो उनकी रिहाई का आदेश पारित हो सकता है। आखिर किस तरह और कौन से कानून के तहत 5 जनवरी तक यह रिमांड बढ़ाई गई, यह समझ से बाहर है तमाम कानून के उन लोगों के लिए जो कानून की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। आखिर किस तरह हाई कोर्ट ने यह बात रखी, यह समझ से परे है। अब नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद को क्या कोर्ट बरी कर देगा, क्या उनकी रिहाई कर देगा क्या? जहां वकील तक चुनने की इजाजत नहीं दी गई तो इस पर सरकार की मंशा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी क्रूर हो चुकी है जैसे बरतानिया हुकूमत हुआ करती थी, जैसे अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो भी सरकार के दोष गिनाने की कोशिश करेगा, उसको सीधे जेल में भेज दिया जाएगा। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो और पक्ष विपक्ष अपनी बातों को रख सके, तो आपसे निवेदन है आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद के पक्ष में अपनी बात जरूर रखें।